जरा क्रूड पर थोड़ी सी और चर्चा करके मैं आप लोगों के सवालों की तरफ आती हूँ। सर, अगर हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखें कि जो पिछले 5 दिनों के कुछ ऐसे स्टॉक्स है, एचपीसीएल की अगर हम बात कर ले, कुछ ऑटो स्टॉक्स पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था, इंडिगो के नतीजे भी निकल करके आए थे, प्लस क्रूड का इम्पैक्ट भी वहां पर हमें दिख रहा था। लेकिन आज अगर हम देखें कुछ ऐसे ही चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर हमें एक बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है। एचपीसीएल, इसमें क्या किया जाए सर? तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट डायरेक्टली इन कंपनीज पे देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम जी। बात करेंगे तो डेफिनेटली आज के दिन में एक रिकवरी हम देख रहे हैं, लोअर लेवल से हम्म। एक उछाल देखने मिल रहा है। बट अभी भी सिचुएशन टेंस ही है, कोई भी मेजर हमें पॉजिटिव न्यूज फ्लो अभी तक नहीं देखने मिला है। नो डाउट अटैक्स बंद हुए, बट ये ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है कभी वापस से अटैक्स हो जाए एंड क्या सिचुएशन वापस से डेवलप हो। सो अभी फिलहाल के लिए हम्म। ऑयल रिलेटेड, ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स में अवॉइड करना ही चाहिए। जो एक स्टॉक पे हम्म। फोकस रख सकते हैं वो है इंडिगो का स्टॉक। इंडिगो के स्टॉक में हम्म। अगर गिरावट मिलती है तो वहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है। हम्म। एयरलाइंस में अच्छा खासा इंडिया में मार्केट शेयर है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर गिरावट मिलती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से, तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। उसके अलावा ऑयल ऑयल कंपनीज में थोड़ा अवॉइड करने की ही राय रहेगी। चलिए ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेटअप करके चल सकते हैं। व्यूअर्स के सर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, इस पर आपका रिव्यू जानना चाह रहे हैं। यहाँ से 2 से 3 महीने का इनका नजरिया है। कह रहे हैं कि अभी जो है 2600 के प्रॉफिट में तो चल रहे हैं, लेकिन आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तो ग्लोबल हेल्थ मेदांता की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फार्मा कंपनीज में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है। अभी फिलहाल हम्म। 52 वीक हाई के आसपास ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो ऑल इन जी। ऑल अगर 3 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। जो लेवल्स है 1450 के आसपास अगर ये काउंटर आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। बट अगर 1 से 2 साल तक का व्यू है होल्ड करने का, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि फार्मा कंपनीज हम्म। आने वाले 1 से 2 साल में अच्छे खासे रिटर्न बनाते हुए देखने मिलेगी। सो डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है 2 से 3 महीने का, तो 1450 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। एंड अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है 1 से 2 साल, तो डेफिनेटली होल्ड रखने की ही राय रहेगी मेदांता में। चलिए ठीक है, अगर आपका पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है तो होल्ड करने की सलाह है। अदरवाइज आपने जिस तरीके से मेंशन किया है कि 2 से 3 महीने का नजरिया आप रखते हैं इस स्पेसिफिक काउंटर पर, तो उसके हिसाब से भी स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट की गई है निशित जी की तरफ से। अब सर अगला सवाल यहाँ पर ओरिएंट होटल्स की तरफ से आया है हमारे पास। 132 की इनकी बाइंग प्राइस है और 100 शेयर्स है इनके पास। अभी 136 चल रहा है। अभी क्या इनको और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए इन लेवल्स पर, या फिर अभी बीच में कहीं डिप मिले तो वहां ऐड करें? तो ओरिएंट होटल्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी ये काउंटर में रिकवरी स्टार्ट हुई है। ओवरऑल हम्म। अगर हम बात करेंगे तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, टूरिज्म में एक अच्छी खासी डिमांड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होते हुए देखने मिला है, बॉटम फॉर्मेशन के साइंस भी देखने मिले। सो अगर यहाँ पे हम्म। अगर हम बात करेंगे तो अगर ये काउंटर हमें 132 या 130 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे और ऐड भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर करंट लेवल्स पे तो होल्ड करने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से मोमेंटम है हम्म। हमें वापस से 150 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो वहाँ पे प्रॉफिट हम्म। बुक कर सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड कीजिए 150 के टारगेट के लिए। बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं 130 के 2 के आसपास, और भी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। चलो 132 के आसपास क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं आप, और 150 तक के टारगेट से काउंटर आपको दिखाने की क्षमता रखता है। अगला सवाल सर यहाँ पे दिनोरा को लेकर के आया है। इनकी बाइंग प्राइस तो काफी ठीक है, 817 पर इन्होंने खरीदा है, अभी 880 चल रहा है। 3.22% के अपसाइड के साथ में, क्या यहाँ पर इनको कुछ अपना प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सॉरी मैम, मैंने स्टॉक का नाम मिस कर दिया। सर डिनोरा, DENORA, डिनोरा इंडिया लिमिटेड। ओके। सो अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये काउंटर में एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 600 के आसपास से काउंटर 500 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन के बाद अभी फिलहाल ये रिकवरी मोड में देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल हम्म। अगर हम बात करेंगे तो एक रेंज बाउंड ही है। जो मेजर हर्डल या ये काउंटर में देखने मिल रहा है वो 950 के आसपास का है, 900 से लेकर 950 का। सो हम्म। डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी।
क्योंकि जब तक ये काउंटर 950 के अबाव सस्टेन नहीं करता तब तक एक साइडवेज जोन में ही कंसोलिडेशन करते हुए देखने मिलेगा। सो ऑल इन ऑल करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डिनोरा में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये राय आपको दी गई है, और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए जा रहे हैं अपनी वोटिंग प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, और वीडियो पर लाइक नहीं रुकने चाहिए। इसके अलावा सर अगला सवाल जेके पेपर्स को लेकर के है। पिछले कई सेशन से अगर हम देखें एक अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है, 409 के लेवल पर अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 2% के अपसाइड के साथ में। अगर यहाँ पर भी अगर पोजिशन है सर, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे? तो जेके पेपर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी हम देख चुके हैं। लोअर लेवल से एक स्ट्रांग रिकवरी हम देखने में मिल रही है। 350 के लेवल से कंटिन्यूसली 409 तक की एक रैली देख रहे हैं। सो अभी फिलहाल 420 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर पोजीशन पे तो प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। वापस से अगर ये काउंटर 380 370 के आसपास मिलता है तब फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 420 के आसपास एक मेजर हर्डल दिख रहा है। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी जेके 50 में। चलिए ठीक है, और घड़ी की सुइयां जो है वो 10:15 का समय दिखा रही है, और वक्त तो चला है आज के ट्रेड कॉल लेने का। निश्चित जी, आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जहां पर ट्रेड किया जा सके आज के सेशन में? सो आज के दिन में जिस हिसाब से हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक काउंटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे फोकस रखने की राय रहेगी। जिस हिसाब से हमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लोअर लेवल्स पे 3000 के आसपास देखने मिल चुका है। अभी ये काउंटर रेडी हो रहा है फ्रेश रैली के लिए। सो डेफिनेटली करंट हम्म। लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1 से 2 महीने का व्यू रखना पड़ेगा होल्डिंग के लिए। सो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय कर सकते हैं 3300 के टारगेट्स के लिए, with the stop loss of 3100। चलिए ठीक है, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा एक आज के लिए ट्रेड निकल कर के आया है आप लोगों के लिए। करंट लेवल की बात करें तो 3185 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ में। और यहाँ पर आपको टारगेट्स दिए गए हैं 3300 के, 3300 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3100। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक ट्रेड कॉल निश्चित जी की तरफ से आप लोगों के सामने रख दिया गया है। अब इसको लेकर के अगर आप कोई भी रणनीति बनाते हैं तो अपने सवाल जरूर इसको लेकर के भेजते रहिएगा, ताकि आगे की फॉलोअप स्ट्रेटेजी आप तक पहुंचती रहे समय के साथ साथ। अब आगे बढ़ लेते हैं सर, एक और सवाल यहाँ पर आया है मॉलटेक पैकेजिंग को लेकर के। 141 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में 407 के भाव पर, यहाँ पर भी इनका मुनाफा चल रहा है। कह रहे हैं कि सर आज इसका नतीजे आने वाले हैं। अब ये पहली बात, ये तो डर बैठ जाता है कि देखिए अगर नतीजे आने वाले हैं तो चलता हो स्टॉक कहीं नीचे के दर्शन न करा दे। अब इनका प्रॉफिट तो अच्छा खासा चल ही रहा है सर, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर भी? क्या इनको कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर होल्ड कर सकते हैं? आपकी राय क्या रहेगी? तो मोल्टेक पैकेजिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये काउंटर में एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। लोअर लेवल्स पे हम्म। से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हम देखने मिल रहा है। सो मैं डेफिनेटली अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू 3 से 6 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी। जल्दी से ही हम्म। हमें वापिस से 52 वीक हाई जो 900 तक के लेवल्स है ये मोल्टेक पैकेजिंग में देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आप इग्नोर कीजिए एंड 3 से 6 मंथ्स के लिए होल्ड कीजिए। डेफिनेटली हमें 900 तक के लेवल्स मोल्टेक पैकेजिंग में देखने मिलेंगे। चलिए ठीक है।